नेपाल में जेएनजी के भयंकर प्रदर्शन और तख्तापलट के बाद अब नेपाल की कमान नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को सौंप दी गई है। शुक्रवार रात राष्ट्रपति ने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। उससे पहले वो नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी है। बता दें कि अपने चीफ जस्टिस कार्यकाल से ही सुशीला कार्की भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैये के लिए जानी जाती हैं। जब सुशीला 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी तो ये अपने आप में काफी ऐतिहासिक था। चीफ जस्टिस बनने से पहले भी वो अपने फैसलों से जनता के बीच लोकप्रिय हो चुकी थी। साल 2015 में जस्टिस सुशीला कार्की की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में सरोगेसी पर अहम फैसला दिया था। उन्होंने कहा था कि सरोगेसी को बिजनेस नहीं बनने दिया जा सकता, इससे गरीब महिलाओं का शोषण हो रहा है, जिसके बाद अदालत ने तुरंत प्रभाव से सरोगेसी पर रोक लगा दी थी। ये कदम इसलिए अहम था क्योंकि भारत में बैन के बाद विदेशी कपल नेपाल आकर सरोगेसी करा रहे थे। फैसले के बाद नेपाल सरोगेसी टूरिज्म का गढ़ बनने से बच गया। बाद में सरकार पर इसे लेकर कानून बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अपने कार्यकाल के दौरान और भी कई सख्त फैसले सुशीला कार्की ने लिए थे, जिन्हें लेकर नेपाल की राजनीति में काफी हलचल मच गई थी। एक साल बाद 2017 में उन पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। आरोप लगाया गया कि वो फैसलों से राजनीतिक दबाव के खिलाफ खड़ी हो रही हैं और न्यायपालिका की आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। असल में नेताओं को डर था कि अगर कार्की कोर्ट में ऐसे ही सख्ती दिखाती रही तो उनसे राजनीति और सत्ता को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रचंड सरकार ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटाने की कोशिश की। लेकिन महाभियोग प्रस्ताव आने के बाद सैकड़ों छात्र, महिलाएं और आम लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक आदेश देकर कहा कि जब तक महाभियोग की सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक सुशीला कार्की को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जून 2017 में उनके रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले संसद ने महाभियोग प्रस्ताव वापस ले लिया। तो वहीं एक बार सुशीला के पति ने 52 साल पहले एक प्लेन हाईजैक किया था, जिसकी चर्चा भारत में भी खूब हुई थी। दुर्गा प्रसाद सुवेदी ने 10 जून 1973 को प्लेन हाईजैक किया था, जिसमें 22 लोग सवार थे। इनमें नेपाल के अभिनेता दंपत्ति सीपी लोहानी और भारत की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा भी थी। सुवेदी ने नागेंद्र धुंगेल और बसंत भट्टाराई के साथ मिलकर प्लेन हाईजैक किया था। इस हाईजैकिंग का असली मकसद यात्रियों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उस नकदी को लूटना था जो विराटनगर के बैंकों से लाई जा रही थी। 32 लाख रुपए का सरकारी धन विमान में मौजूद था। इस पैसे से राजा महेंद्र की राजाशाही के खिलाफ चल रहे सशस्त्र आंदोलन को मजबूती मिलती थी। इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड गिरिजा प्रसाद कोइराला थे, जो बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री बने। जैसे ही विमान फारबिसगंज में उतरा, जमीन पर पहले से इंतजार कर रहे लोग सक्रिय हो गए। कैश से भरे बक्से उतारे गए और सड़क के रास्ते दार्जिलिंग पहुंचा दिए गए। उसके बाद विमान को बाकी यात्रियों के साथ उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई। नेपाल के इतिहास की ये पहली हाईजैकिंग लंबे समय तक चर्चा में रही। एक साल के अंदर नागेंद्र धुंगेल को छोड़कर बाकी सभी अपहरणकर्ता भारत में गिरफ्तार कर लिए गए। दुर्गा प्रसाद सुवेदी को 2 साल की सजा हुई और 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें रिहा कर दिया गया। बता दें कि बीएचयू में पढ़ाई के दौरान सुशीला की मुलाकात दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई थी। वहीं से दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था और शादी तक पहुंचा। सुशीला और उनके पति दुर्गा सुवेदी कई आंदोलन से जुड़े रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।